हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर जो है ना हम दो टॉपिक कवर करेंगे। एक तो हमारे पास आता है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन जावास्क्रिप्ट, और उसके साथ हम ये देखेंगे कि हम किस तरह जो है ना node.js की फाइल को रन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना आप चेक कर सकते हो, मैंने अपना जो है ना VS कोड एडिटर ओपन कर लिया है। और सबसे पहले जो है ना यहाँ पे हम टॉपिक कवर करेंगे कि हम किस तरह जो है ना node.js की फाइल को रन कर सकते हैं। तो ये आपको जो है ना हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि node.js जो है ना वो कोड यूज़ करता है किसका, जावास्क्रिप्ट का। यानी कि हम node.js के अंदर जो है ना मोस्टली जावास्क्रिप्ट का कोड ही राइट करते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो है ना एक जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट कर लेंगे। तो उसको मैं यहाँ पे नाम देता हूँ script.js। आप कोई भी नाम दे सकते हो फाइल को। अब इसके अंदर जो है ना मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ नंबर नाम से, और इस वेरिएबल के अंदर जो है ना मैं यहाँ पे कोई भी नंबर दे देता हूँ। ठीक है, अब इसको जो है ना जो हमने ये नंबर नाम का वेरिएबल लिया है, इसको मैं यहाँ पे कंसोल के अंदर प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है, आई होप इसका तो आपको पता होगा। ठीक है, वेरिएबल हम किस तरह डिक्लेयर करते हैं, उसको कंसोल में किस तरह प्रिंट कराते हैं। अब हम चाहते हैं कि हम जो है ना इसकी वैल्यू को कंसोल के अंदर जो है ना चेक कर सकें। तो इसके लिए हम जो है ना यहाँ पे टर्मिनल ओपन करेंगे। मैं कंट्रोल बैकटिक का यूज़ करूँगा, तो हमारे पास यहाँ पे टर्मिनल हमारा ओपन हो जाएगा। अब जो है ना ये हमारे पास जो है node.js की फाइल है। ठीक है, अब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे यानी कि रन करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले हम राइट करते हैं नोड कीवर्ड। ठीक है, नोड कीवर्ड आप यहाँ पे राइट करोगे, उसके बाद आप यहाँ पे राइट करोगे जो हमारे पास ये फाइल है, जिस फाइल को हम यहाँ पे रन करना चाहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ये फाइल है script.js की। तो यहाँ पे हम sc राइट करेंगे, टैब प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये हमारे पास फाइल का पाथ आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे ये लाइन कंप्लीट हो चुकी है। यानी कि आपने सेम टू सेम इसी तरह राइट करना है नोड, देन उसके बाद आपने फाइल जिस फाइल को रन करना चाहते हो उस फाइल का नेम, आप एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू जो है ना नंबर की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल चुकी है। तो ये हमारे पास सिंपल वे है जिससे जो है ना हम नोड की फाइल को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हो कि रन कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम समझेंगे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का, जो हमारे पास जावास्क्रिप्ट की मेन चीज़ें हैं। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं, क्योंकि हम मोस्टली जो है ना node.js के अंदर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का यूज़ कर रहे होते हैं। तो इस वजह से जो है ना इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को यहाँ पे डिटेल के साथ समझ लेते हैं कि हमारे पास इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट है क्या चीज़। तो मैं इस टर्मिनल को जो है ना डाउनवर्ड की तरफ कर लेता हूँ। अब जो है ना इसको मैं यहाँ पे console.log को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब जो है ना ध्यान से बैठिएगा। अब हमारे पास यहाँ पे एक फाइल है script.js नाम से। इसके अंदर हमने यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया है नंबर नाम से, और इसको हमने यहाँ पे 20 असाइन कर दिया है। अब यहाँ पे मैं एक और फाइल क्रिएट कर लेता हूँ script2.js। ठीक है, अब ये हमारे पास script1 है और script2 है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जो है ना script1 के अंदर एक वेरिएबल क्रिएट किया है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको यहाँ पे मैं कंसोल में प्रिंट कराऊँ, और उसके बाद जो है ना मैं इसको किस फाइल के अंदर चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हम script2 के अंदर जाके इस वेरिएबल को एक्सेस करें। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अगर राइट कर दूँ console.log, और यहाँ पे जो है ना इसी नंबर वेरिएबल को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि हमारे पास जो script2.js फाइल है, इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ, रन करूँ, तो ये हमारे पास जो है ना इस नंबर की वैल्यू को हमारे पास कंसोल के अंदर प्रिंट कर ले। तो मैं यहाँ पे आपको करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं राइट करूँगा नोड और .sc। ठीक है, sc आप राइट करोगे, टैब प्रेस करोगे, आपको स्क्रिप्ट फाइल आ जाएगी। ठीक है, ये फर्स्ट वाली। सेकंड बार जो है ना टैब प्रेस करोगे तो आपके पास script2 वाली फाइल आ जाएगी। ठीक है, इंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे देखो हमें एरर मिल चुका है console.log नंबर, और ये क्या है, नंबर इज़ नॉट डिफाइंड। यानी कि हमने जो है ना script2 के अंदर जो इस नंबर वेरिएबल को डिफाइन भी नहीं किया, तो ये फिर किस तरह जो है ना एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ पे जो है ना हम यूज़ करते हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट मेथड का। ठीक है, अब क्या होगा, अब हमारे पास script.js फाइल है, इससे जो है ना हम डेटे को लेके जा रहे हैं script2.js फाइल के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम स्क्रिप्ट फाइल के अंदर जो है ना यूज़ करेंगे एक्सपोर्ट मेथड का। यानी कि हम जिस फाइल से जो है ना डेटे को लेके जा रहे होते हैं, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। अब हमारे पास एक फ़ाइल है ये वाली, एक फ़ाइल है ये वाली। अब हम क्या करें, हम इस फाइल से जो है ना डेटे को लेके जा रहे हैं इस फाइल के अंदर, तो हम इस फाइल के अंदर जो है ना यूज़ करेंगे एक्सपोर्ट मेथड का। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं चीज़ों को, और इस फाइल के अंदर हम यूज़ कर लेंगे इंपोर्ट मेथड का। ठीक है, क्योंकि हम इस फाइल के अंदर उस जो हम यहाँ से चीज़ सेंड कर रहे हैं उसको हम इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे। तो अब वो करते किस तरह है वो भी आपको मैं समझाता हूँ। तो यहाँ पे जो है ना हमारे पास वे आता है, हम यहाँ पे राइट करते हैं मॉड्यूल, और उसके बाद हम यहाँ पे राइट करते हैं
एक्सपोर्ट कीवर्ड यहाँ पे राइट करते हैं। ठीक है, आपने सेम टू सेम यही चीज़ जो है ना राइट करनी है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट। ठीक है, उसके बाद आपने इक्वल का साइन लगाना है यहाँ पे, और उसके बाद जो है ना आप जिस चीज़ को एक्सपोर्ट करना चाहते हो ना उस चीज़ को आपने यहाँ पे नेम राइट कर लेना है। इस वे में हम जो है ना नंबर को जो है ना यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं नंबर को पेस्ट कर लूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पे फाइल सेव कर लूँगा। अब नेक्स्ट हम जाएंगे script.js फाइल के अंदर। अब यहाँ पे जो है ना हम सबसे पहले इसको इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट हम जो है ना मोस्टली टॉप पे चीज़ों को करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसके नीचे जो है ना इंपोर्ट कर लूँगा तो हमें फिर भी इशू आएगा, क्योंकि ये फिर कहेगा कि आपका नंबर जो है ना डिफाइन भी नहीं है। तो इस वजह से मोस्टली जितनी भी चीज़ें हमारे पास आती हैं हम टॉप पे इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना अब हम सिंपली यहाँ पे ये नहीं राइट करेंगे इंपोर्ट इज इक्वल टू डी ये सारा कुछ। तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, हम यहाँ पे राइट करेंगे रिक्वायर कीवर्ड। ठीक है, इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे आता है रिक्वायर कीवर्ड, और इसके अंदर जो है ना हम पैरेंथेसिस आगे लगाते हैं, और पैरेंथेसिस के बाद जो है ना इसके अंदर हम कोड का यूज़ करते हैं। आप सिंगल भी यूज़ कर सकते हो और मल्टीपल कोड भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब इस कोड के अंदर हम क्या चीज़ राइट करते हैं, हम जिस फाइल से जो है ना डेटे को एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं उस फाइल का नाम। अभी हम जो है ना स्क्रिप्ट फाइल से डेटे को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हम इस स्क्रिप्ट फाइल का नेम यहाँ पे राइट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपली राइट करूँगा स्क्रिप्ट। यहाँ तक हमारे पास काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे एक और चीज़ करेंगे। अब यहाँ से जो है ना डेटा तो एक्सपोर्ट हो जाएगा, उस डेटे को हम यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे राइट करूँगा वॉर, और वेरिएबल का आप यहाँ पे कोई भी नेम राइट कर सकते हो। ये नहीं है कि आप यहाँ पे जो है ना नंबर को इंपोर्ट कर रहे हो तो हम यहाँ पे नंबर ही राइट करेंगे, नहीं, यहाँ पे हम जो है ना कोई भी नाम यहाँ पे वेरिएबल को दे सकते हैं। यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जो है ना यहाँ पे भी वैल्यू राइट कर लेता हूँ। मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ। अब हमारे पास क्या होगा, जो भी हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारे पास इस वैल्यू वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। इस वैल्यू वेरिएबल को जो है ना अब हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। तो अब इसको प्रिंट करके देखते हैं कि हमारे पास क्या प्रिंट होती है कोई चीज़ या नहीं। यहाँ पे मैं सबसे पहले वैल्यू यहाँ पे मैं राइट करता हूँ। टर्मिनल के अंदर जो है ना सबसे पहले यहाँ पे मैं क्लियर यूज़ करूँगा ताकि हमारे पास टर्मिनल क्लियर हो जाए। उसके बाद अब यहाँ पे हम राइट करेंगे नोट SC राइट करूँगा, टैब प्रेस करूँगा, हमारे पास स्क्रिप्ट 1 फाइल जो है ना सेलेक्ट हो चुकी है। सेकंड बार मैं टैब प्रेस करूँगा तो हमारे पास स्क्रिप्ट 2 फाइल सेलेक्ट हो चुकी है। अब मैं इंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो है ना 20 आंसर आ चुका है। यानी कि हमने सक्सेसफुली जो है ना script.js से जो है ना डेटा को एक्सपोर्ट करके स्क्रिप्ट 2 के अंदर जो है ना हमने इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, तो इस एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का मतलब यही है कि हम जो है ना एक फाइल से दूसरी फाइल के अंदर जो है ना चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, फिर उसको हम जो है यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, क्या हम जो है ना script.js फाइल के अंदर जो हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया था नंबर नाम से, उसके बाद हम यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं नेम नाम से, और उसके अंदर मैं यहाँ पे नेम राइट कर देता हूँ कोड फ्लेयर, कि हम जो है ना इन दो चीज़ों को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे राइट करता हूँ मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम राइट करते हैं नेम, मैं सेव फाइल करता हूँ, उसके बाद स्क्रिप्ट के अंदर जाता हूँ। तो क्या हम ये कर सकते हैं? तो यहाँ पे जो है ना मैं इसको डाउन कर लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम जो है ना इस तरह जो है ना मल्टीपल चीज़ें एक फ़ाइल से एक्सपोर्ट नहीं करते, हम एक फ़ाइल से जो है ना एक बार ही एक्सपोर्ट मेथड का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक वे होता है कि हम जब मल्टीपल चीज़ों को जो है ना एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं तो यहाँ पे हम उसको डिफरेंट वे से जो है ना एक्सपोर्ट करते हैं। तो वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे जो है ना मॉड्यूल एक्सपोर्ट नेम को यहाँ पे मैं क्लोज करता हूँ, यानी कि रिमूव कर देता हूँ। उसके बाद जो है ना इस नंबर जो हमारे पास आ रहा है इसको भी यहाँ से मैं रिमूव कर लेता हूँ। अब हम चाहते हैं कि हम मल्टीपल चीज़ों को यहाँ पे एक्सपोर्ट करें और यहाँ पे जो है ना इम्पोर्ट कर लें। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो है ना हम यूज़ करेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ और सबसे पहले जो है ना हमारे पास नंबर आ रहा है तो यहाँ पे मैं नाम से एक की यहाँ पे ले लेता हूँ और इसके अंदर जो है ना मैं इस नंबर वेरिएबल को यहाँ पे पास कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये नेम वाला है तो यहाँ पे मैं सिंपल नेम राइट करूँगा और यहाँ पे इस नेम को जो है ना यहाँ पे मैं यानी कि सेंड कर दूँगा। आप यहाँ पे जो है ना इस जो की हमारे पास है इस की को कोई भी नेम राइट कर सकते हो। तो नेम की जगह जहाँ पे आप यूज़र नेम भी राइट कर सकते हो। ठीक है, कोई भी आप यहाँ पे की दे सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल है ना ये वाला वेरिएबल तो इसको आपने सेम ही राइट करना है। ठीक है, क्योंकि आप ये सेम डेटा सेंड कर रहे हो तो आपने नेम वेरिएबल का सेम राइट करना है, लेकिन आप यहाँ पे की जो दोगे ना उसको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अब नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, हम स्क्रिप्ट के अंदर इसको एक्सेप्ट कर लेंगे जो हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसको हम स्क्रिप्ट 2 के अंदर जो है ना इंपोर्ट कर लेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जो है ना कुछ भी कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। बेसिकली हमारे पास ये सारी चीज़ें जो है ना सेम ही रहेंगी। ठीक है,
अगर आप यहाँ पे वेरिएबल जो है ना नेम चेंज करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। अगर अब आपके पास जो है ना वैल्यू वेरिएबल ही रहता है तो फिर भी आप जो है ना इस डेटे को ईजिली एक्सेस कर सकते हो। अब यहाँ पे जो है ना हमारे पास ये सेम चीज़ें जहाँ पे रहेगी, ठीक है, जहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। आपने यहाँ पे जो है ना कुछ चेंजिंग भी नहीं करनी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम चाहते हैं कि हम जो है ना नंबर को प्रिंट कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू, ठीक है, वैल्यू डॉट, यहाँ पे हम क्या करेंगे नम, और उसके बाद यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग और वैल्यू डॉट नेम, ठीक है। अब इस वैल्यू हमारे पास क्या है, इस वैल्यू के अंदर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट स्टोर होगा, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास क्या चीज़ें हैं, दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास नाम है और एक हमारे पास नेम है। तो हमने जो है ना सबसे पहले इस नाम को हमने यहाँ पे प्रिंट कराया है, उसके बाद हमने इस नेम को प्रिंट करवा लिया है, ठीक है। मैं फाइल सेव करता हूँ और उसके बाद जो है ना मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ करके दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और इस वैल्यू को भी यहाँ पे हम प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। मैं फाइल सेव करता हूँ, उसके बाद हम यहाँ पे क्लियर कमांड राइट करेंगे, टर्मिनल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे राइट करेंगे नोड स्क्रिप्ट, ठीक है, टू इंटर प्रेस करूँगा। यहाँ पे आप चेक करो, सबसे पहले हमारे पास कमांड चली है कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट वाली, जिसके अंदर उसने देखो हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया है, ठीक है। वैल्यू हमने चलाया है तो उसने कंप्लीट ऑब्जेक्ट दे दिया है, ठीक है, नेम और नाम। उसके बाद अब इसने जो सेकंड कंसोल यहाँ पे चलाया है तो उसके अंदर हमने यहाँ पे लिया था वैल्यू डॉट नाम, तो इसने हमें यहाँ पे दे दिया है नाम की वैल्यू, जो हमारे पास कितनी थी 20, तो इसने हमें यहाँ पे 20 दे दिया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है, कंसोल डॉट लॉग, हमने वैल्यू डॉट नेम कराया है तो उसने हमें यहाँ पे नेम दे दिया है कोड फ्लेयर। तो इस तरह जो है ना आप एक फाइल से मल्टीपल चीज़ों को भी जो है ना इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे कहोगे कि हम जो है ना स्क्रिप्ट फाइल से इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्या हम जो है ना स्क्रिप्ट 2 फाइल से जो है ना कोई चीज़ इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट करके स्क्रिप्ट 2 के अंदर यूज़ कर सकते हैं? तो हाँ, स्क्रिप्ट 2 के अंदर भी आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं जो है ना क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे राइट करता हूँ वॉर, एंड यहाँ पे मैं डेटा यूज़ करता हूँ, और डेटा के अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ आ जाएगी, कोई भी चीज़ हम सेंड कर देते हैं, हाउ आर यू, ठीक है, हाउ आर यू। अब मैं चाहता हूँ कि इस डेटे को डेटा हम राइट करेंगे, यहाँ पे डेट नहीं राइट करेंगे। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे पास जो डेटा वेरिएबल है इसको हम जो है ना यहाँ से स्क्रिप्ट 2 के अंदर सेंड करें और यहाँ पे इसकी वैल्यू को प्रिंट करें। तो उसके लिए यहाँ पे मैं सिंपली राइट करूँगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट। आपने जो है ना स्पेलिंग जो है ना सेम टू सेम इसी तरह ही राइट करने हैं जब भी कोई चीज़ एक्सपोर्ट करनी है। तो उसके बाद हम यहाँ पे इस डेटा वेरिएबल को यहाँ पे सेंड कर देंगे। अब हम स्क्रिप्ट 1 के अंदर जाएंगे, तो यहाँ पे जो है ना मैं जो हमारे पास ये सारा कोड आ रहा है इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं सिंपली राइट करूँगा वॉर डेटा नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। आपने जो है ना इस वेरिएबल का नेम चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद आपने सेम रिक्वायर्ड कीवर्ड इसी तरह राइट करना है जो मैं यहाँ पे राइट कर दूँ स्पेलिंग। उसके बाद आपने यहाँ पे स्क्रिप्ट 2 को यहाँ पे पास कर देना है, ठीक है, क्योंकि अब हम स्क्रिप्ट 2 से जनरल डेटा को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे सिंपल राइट करना है कंसोल डॉट लॉग, और उसके बाद आपने डेटा राइट करना है वेरिएबल और फाइल सेव कर लेनी है। उसके बाद आपने टर्मिनल में आना है, अपने राइट करना है नोड और एससी, टैब प्रेस करोगे स्क्रिप्ट फाइल जो है आपकी सिलेक्ट हो जाएगी, इंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना आ रहा है क्या, यहाँ पे देखो अनडिफाइन और हाउ आर यू, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे देखो ये कंसोल डॉट लॉग वाले डेटा के हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वार्निंग आ रही है एक्सेस नो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी सिंबल नो रन या संडे। तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे जो हमने इसको शो कराया था ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे मैं अगेन फाइल को सेव करता हूँ। और अब जो है ना मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं राइट करूँगा क्लियर नोट। उसके बाद हम यहाँ पे एससी टैब प्रेस करेंगे इंटर। अब यहाँ पे देखो हमारे पास प्रॉपर्ली जो है ना वर्क कर रहा है हाउ आर यू। पहले क्यों इशू आ रहा था, क्योंकि हमने यहाँ पे जो है ना जो वेरिएबल क्रिएट की थी उनको हम यहाँ पे एक्सपोर्ट किया था, तो उस वजह से जो है ना हमें यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में इशू आ रहे थे, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। तो इस तरह जो है ना आप स्क्रिप्ट 2 फाइल से स्क्रिप्ट 1 के अंदर भी जो है ना डेटा को चेंज कर सकते हो। तो मेन चीज़ यहाँ पे क्या है कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का यूज़ करके आप जो है ना किसी भी फाइल से जो है ना डेटा को इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर सकते हो, यानी कि एक फाइल से दूसरी फाइल के अंदर जो है ना सेंड करके शो अप करवा सकते हो। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।